रात के ठीक 12 बजे सुनसान हाईवे पर एक पुरानी बस तेज रफ्तार से दौड़ी चली जा रही थी। चारों तरफ घना अंधेरा फैला हुआ था। दूर दूर तक ना कोई इंसान दिखाई दे रहा था और ना ही किसी गाड़ी की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी अचानक बस के ड्राइवर ने जोर से ब्रेक लगाया और पूरी बस झटके से रुक गई। बस में बैठे सभी लोग डरकर नींद से जाग गए। माँ, क्या हुआ? बस अचानक क्यों रुक गई? मुझे नहीं पता बेटा। तभी ड्राइवर धीरे धीरे बोला, हम भूतिया हाईवे पर आ चुके हैं। ये सुनते ही पूरे बस में सन्नाटा छा गया। सभी यात्रियों के चेहरों पर डर साफ दिखाई देने लगा, लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये सफर उनकी जिंदगी का सबसे डरावना सफर बनने वाला है। आखिर इस भूतिया हाईवे का राज क्या था? आइए जानते हैं। गर्मी की छुट्टियों में टीना अपने पूरे परिवार के साथ बस से गांव जा रही थी। बस में सभी लोग खुश थे और टीना तो सबसे ज्यादा उत्साहित थी। माँ, हम गांव कब पहुँचेंगे? बस बेटा, सुबह होते ही पहुँच जाएंगे। अब रात काफी हो गई है, तुम सो जाओ। नहीं माँ, मैं नहीं सोऊंगी। अगर बस वाले अंकल बस चलाते चलाते हमारी तरह सो गए तो फिर तो बस खाई में गिर जाएगी ना। रागिनी हल्का मुस्कुराते हुए बोली, ऐसे नहीं बोलते बेटा, बस वाले अंकल बहुत जिम्मेदारी से बस चलाते हैं। वो हम सबकी सुरक्षा का ध्यान रखते हैं। अब आराम से सो जाओ। माँ, गांव वाले बाग में इस बार बहुत सारे आम और लीची आए होंगे ना? हाँ बेटा, इस बार बहुत फल आए हैं। टीना खुशी से मुस्कुराने लगी। फिर तो इस बार गांव में बहुत मजा आने वाला है। अच्छा माँ, अब मैं सो जाती हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। धीरे धीरे बस सुनसान रास्तों और खाली हाईवे को पार करती हुई आगे बढ़ती रही। रात के 12 बज चुके थे। लगभग सभी यात्री नींद की झपकियां ले रहे थे। तभी अचानक बस एक जोरदार झटके के साथ रुक जाती है। सभी लोग घबराकर जाग जाते हैं। अरे भैया, क्या हुआ? आपने अचानक बस क्यों रोक दी? घबराइए मत, बस का एक पहिया पंचर हो गया है। आधे घंटे में ठीक हो जाएगा, लेकिन तब तक आप सब बस के अंदर ही बैठे रहिए। इतना कहकर ड्राइवर और कंडक्टर बस से नीचे उतर जाते हैं। बस के अंदर अजीब सा सन्नाटा फैल जाता है। बाहर चारों तरफ घना अंधेरा था। ना कोई गाड़ी, ना कोई इंसान। रागिनी खिड़की से बाहर देख रही होती है कि तभी उसे सड़क किनारे एक अजीब औरत दिखाई देती है। उसने सफेद साड़ी पहन रखी थी। उसके लंबे बाल खुले हुए थे और वो बस की तरफ घूर रही थी। रागिनी डरकर कांप उठती है। ये कौन है? वो औरत धीरे धीरे हंसने लगती है। डर के मारे रागिनी तुरंत खिड़की बंद कर देती है। तभी टीना के पापा राकेश पूछते हैं, रागिनी, क्या हुआ? तुमने अचानक खिड़की क्यों बंद कर दी? जी, वो बाहर। तभी टीना परेशान होकर बोलती है, माँ, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। मेरा गला सूख रहा है और बस में बहुत गर्मी भी लग रही है। प्लीज बाहर चलते हैं ना? एक काम करते हैं, बस शायद किसी हाईवे पर रुकी है। चलो बाहर थोड़ा टहल लेते हैं, बच्चे भी परेशान हो रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे जगह बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। प्लीज बाहर मत चलिए। अरे रागिनी, तुम भी ना बच्चों जैसी बातें कर रही हो। बच्चे प्यास से परेशान है। चलो थोड़ा आगे देखते हैं, शायद कोई ढाबा मिल जाए। तभी टीना प्यास के कारण रोने लगती है। मजबूरी में तीनों बस से नीचे उतर जाते हैं। चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा था। ना हवा चल रही थी, ना कोई आवाज। सिर्फ दूर कहीं से डरावनी आवाज सुनाई दे रही थी। माँ, यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने पहले ही मना किया था, यहाँ कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। चलो वापस बस में चलते हैं। अरे बाबा, रात है तो अंधेरा तो होगा ही। बस थोड़ा आगे चलते हैं, शायद कोई दुकान मिल जाए। तीनों धीरे धीरे सड़क किनारे आगे बढ़ने लगते हैं। तभी उन्हें दूर एक टिमटिमाती रोशनी दिखाई देती है। देखो, शायद वहाँ कोई दुकान है, चलो। जैसे जैसे वो पास पहुँचते हैं, उन्हें वहाँ एक पुराना सा ढाबा दिखाई देता है। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि वहाँ ना कोई आदमी था, ना कोई आवाज। बस एक पुराना बल्ब जल रहा था और एक बूढ़ी औरत चुपचाप बैठी उन्हें घूर रही थी। उसकी आंखें बिल्कुल अजीब थी, जैसे वो बिना पलक झपकाए लगातार उन्हें देख रही हो। मुझे जगह बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही, यहाँ से चलते हैं ना?
अब आ ही गई है तो पानी लेकर चलते हैं। राकेश उस बूढ़ी औरत के पास जाता है। अम्मा थोड़ा पानी मिलेगा? बूढ़ी औरत धीरे धीरे मुस्कुराती है और बिना कुछ बोले पीछे की तरफ इशारा कर देती है। राकेश वहां जाता है तो उसे एक घड़ा दिखाई देता है। जैसे ही वो घड़ा उठाकर पानी देखने की कोशिश करता है, उसके अंदर काले रंग का गाढ़ा पानी दिखाई देता है, जिससे बहुत गंदी बदबू आ रही थी। छी, ये कैसा पानी है? अम्मा, ये पानी इतना गंदा क्यों है? तभी बूढ़ी औरत धीमी आवाज में बोलती है, अरे बेटा, पानी वहाँ नहीं है, पानी तो इस चापाकल में है। इतना कहकर वो चापाकल की तरफ इशारा करती है और बड़बड़ाते हुए वहाँ से चली जाती है। रात में भी इन लोगों को चैन नहीं है, इस गर्मी में बैठने भी नहीं देते। इतना बोलते ही वो अंधेरे में गायब हो जाती है। राकेश, मुझे ये सब बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, चलो यहाँ से। अरे बस पानी लेकर चलते हैं, इतना डर क्यों रही हो? पापा, मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो मत बेटा, मैं हूँ ना, अभी पानी भरता हूँ। राकेश धीरे धीरे चापाकल के पास जाता है और उसे चलाने लगता है। पहले तो कुछ नहीं निकलता, लेकिन अचानक उसमें से गाढ़ा काला चिपचिपा पानी निकलने लगता है, जिससे बहुत तेज सड़ी हुई गंदी बदबू आ रही थी। रागिनी पीछे हट जाती है। छी, ये कैसा पानी है? तभी अचानक चापाकल अपने आप तेजी से चलने लगता है और उसमें से लाल रंग का पानी निकलने लगता है। टीना जोर से चीख पड़ती है, माँ! क्या हुआ बेटा? टीना कांपते हुए पीछे की तरफ इशारा करती है। माँ, आपके पीछे एक अजीब आंटी खड़ी है। रागिनी धीरे धीरे पीछे मुड़ती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। तभी ढाबे का बल्ब जोर जोर से झिलमिलाने लगता है और अगले ही पल पूरा ढाबा अंधेरे में डूब जाता है। उसी अंधेरे में एक भयानक आवाज गूंजती है, प्यास अभी भी बाकी है? कौन है? कौन है? सामने आओ। प्लीज राकेश, चलो यहाँ से, यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। तीनों जैसे ही ढाबे से बाहर निकलते हैं, वो बूढ़ी औरत अचानक उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है। तुम लोगों को यहाँ नहीं आना चाहिए था। तीनों डरकर एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लेते हैं। तभी रागिनी को महसूस होता है कि कोई उसके बिल्कुल पीछे खड़ा है। वो धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखती है और सफेद साड़ी वाली वही औरत उसके सामने खड़ी होती है। उसका चेहरा बेहद डरावना और भयानक था। पानी नहीं पियोगी? इतना कहकर वो जोर जोर से हंसने लगती है और फिर अचानक हवा में ऊपर उड़ जाती है। ये देखकर रागिनी जोर से चीख पड़ती है, जल्दी भागो यहाँ से। तीनों अपनी जान बचाकर बस की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन जितना वो दौड़ते बस उनसे उतनी ही दूर होती जाती, जैसे रास्ता कभी खत्म ही नहीं हो रहा था। पापा, हम बस तक क्यों नहीं पहुँच पा रहे? तभी पीछे से कदमों की आवाज सुनाई देती है। तभी तीनों पीछे मुड़कर देखती हैं। वो सफेद साड़ी वाली औरत उनके पीछे तेजी से दौड़ रही थी और जोर जोर से हंस रही थी। रागिनी रोते हुए भगवान को याद करने लगती है, हे भगवान, हमारी रक्षा करो। तभी अचानक दूर से बस की तेज हेडलाइट चमकती है और जोरदार हॉर्न बजता है। ड्राइवर बस लेकर उनकी तरफ आता है। मैंने मना किया था ना बस से उतरने के लिए, ये भूतिया हाईवे है, जल्दी अंदर आओ और पीछे मुड़कर मत देखना। तीनों किसी तरह भागकर बस में चढ़ जाते हैं। बस में आते ही वो राहत की सांस लेते हैं। भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। ड्राइवर तुरंत बस स्टार्ट करता है और तेज रफ्तार से उस भूतिया हाईवे से बाहर निकलने लगता है। धीरे धीरे वो डरावना रास्ता पीछे छूटने लगता है। बस में बैठे सभी लोग डरे हुए थे, लेकिन अब उनके चेहरों पर थोड़ी राहत दिखाई दे रही थी। टीना अपनी माँ से लिपटकर धीरे से पूछती है, माँ, हम बच गए ना? रागिनी उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहती है, हाँ बेटा, अब सब ठीक है। उस रात के बाद रागिनी और उसका परिवार कभी भी रात में उस हाईवे से सफर करने की हिम्मत नहीं कर पाया, क्योंकि आज भी लोग कहते हैं उस भूतिया हाईवे पर रात के अंधेरे में सफेद साड़ी पहने एक औरत दिखाई देती है, जो प्यासे लोगों को अपने जाल में फंसा लेती है।